हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रदीप त्यागी क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। और इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मटेरियल। और इस चैप्टर में न केवल हम इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे बट ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस को जरूर देखें और पूरा देखें। और अगर आपसे कोई वीडियो स्किप हो गई है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं मटेरियल। चलिए बेटे, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बेटे, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ईओक्यू पर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम होती है। बेटे, ईओक्यू पर माल परचेज करने पर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम होगी बशर्ते कि इन एज्यूम्शंस को फुलफिल किया जाए, ये कंडीशंस फुलफिल हो। पहली कंडीशन बेटे, ईओक्यू के लिए पहली एज्यूम्शन होती है कि रिक्वायरमेंट कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि पूरे साल जो रिक्वायरमेंट है उसमें कोई किसी तरह का चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात बेटे, प्राइस पर यूनिट सेम होना चाहिए, चाहे एक बार में हम कम क्वांटिटी परचेज करें या ज़्यादा परचेज करें, लेकिन परचेज प्राइस कांस्टेंट रहना चाहिए पूरे साल। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर सेम होनी चाहिए। ठीक है बेटे, हम ऑर्डर साइज छोटा रखें बड़ा रखें, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी पर ऑर्डर सेम होनी चाहिए। होल्डिंग कॉस्ट पूरे साल कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पर यूनिट पर एनम पूरे साल कांस्टेंट रहे, उसमें कोई किसी प्रकार का चेंज ना आए। बेटे, रियल लाइफ में इन सारी एज्यूम्शंस को फुलफिल किया जाना पॉसिबल नहीं, अनरियलिस्टिक सा लगता है ये। बेटा, और कुछ हो या ना हो, लेकिन यूजुअली क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट नहीं रहता। अगर हम इकट्ठा माल खरीदते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में माल खरीदते हैं, तो यूजुअली क्या होता है, हमें बल्क डिस्काउंट मिल जाता है। मान लीजिए हम 1000 यूनिट के लॉट्स में परचेज कर रहे हैं और दूसरा ऑप्शन है हम 10,000 यूनिट करके परचेज कर रहे हैं। तो अगर हम 10,000 यूनिट खरीदेंगे, इकट्ठा खरीदेंगे, तो हमें बल्क डिस्काउंट मिल जाएगा। आपने रियल लाइफ में खुद भी देखा होगा। मान लीजिए आप एक शर्ट खरीदने के लिए मार्केट में गए, आपने क्या किया, शॉपकीपर से पूछा कि भाई शर्ट कितने की है, उसने बताया सर 1000 की। आपने पूछा भी रेट में कुछ डिस्काउंट मिलेगा? शॉपकीपर ने कहा भाई साहब हमारे यहाँ एक ही रेट है, फिक्स प्राइस है, आपको अगर पसंद हो तो आप ले लीजिए, लेकिन रेट में कोई चेंज नहीं होगा। अब आप बोलते हैं शॉपकीपर से, भैया मुझे तो 100 शर्ट परचेज करनी है अपनी फैक्ट्री में वर्कर्स को बांटने के लिए। तो बेटे, जैसे ही आप उसे 100 शर्ट का ऑर्डर देंगे तो तुरंत वो अपने आप रेट कम करने की बात करेगा? नहीं करेगा। वो आपको बिठाएगा, बैठो जी बैठो सर, आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा, कॉफ़ी पिलाएगा। जैसे तो पता चल गया तो ऑर्डर बड़ा है, कहेगा सर रेट वेट तो लगते रहेंगे, तो फिक्स प्राइस हमने उन कस्टमर के लिए लिख रखा है जो एक एक शर्ट के लिए आते हैं और परेशान करते रहते हैं, सर प्राइस तो लग जाएंगे आपके लिए। तो क्या होगा बेटे, वो आपको डिस्काउंट ऑफर कर देगा। तो यूजुअली क्या होता है कि जब हम इकट्ठा माल खरीदते हैं, बल्क में माल खरीदते हैं, तो हमें क्वांटिटी डिस्काउंट मिल जाता है। तो बेटे, अगर हमें क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रहा तो हम क्या करें? जैसे हमने बेटे अपने यहाँ यूज होने वाले मेटेरियल के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाला। हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है 5000 kg। हम 5000 kg का ऑर्डर करते हैं अपने सप्लायर को। हमने उसको बोल दिया कि देखो भाई, इस बार हम 5000 kg के लॉट्स में माल खरीदेंगे और इतने बार में हम माल परचेज करेंगे। अब आपका सप्लायर कहता है सर आप 5000 क्यों परचेज कर रहे हो, आप एक बार में 10,000 क्यों नहीं परचेज कर लेते? क्योंकि अगर आप एक बार में 10,000 परचेज करेंगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे बेटे? आप क्या करेंगे भाई, डिस्काउंट ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से ही माल परचेज करेंगे या नहीं बेटे? तो आपको क्या करना होगा, इवेलुएट करना होगा। ऐसा नहीं कि डिस्काउंट का नाम सुनते ही हमने तुरंत 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर दे दिया। हमें इवेलुएट करना होगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें 10,000 यूनिट करके खरीदने में फायदा है या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग 5,000 यूनिट्स एक बार में परचेज करें। क्योंकि बेटे, अगर हम डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, अगर हम डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करते हैं उसका, तो हमें कुछ फायदे होंगे कुछ नुकसान होंगे। भाई फायदा क्या होगा, प्राइस 5% कम हो जाएगा तो मेटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी।
दूसरा, 5 की जगह जब हम 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर देंगे तो ऑर्डर, हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे, आधे रह जाएंगे, तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन एक बेटा नुकसान भी है भाई, इकट्ठा माल खरीदने से हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी। 5,000 की जगह अब हमें रख रखाव 10,000 यूनिट्स का करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि डिस्काउंट उतना नहीं मिला, ऑर्डरिंग कॉस्ट पे इतनी सेविंग नहीं हुई जितनी हमारी होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट का नाम सुनते ही हम जो है एक्साइटेड हो जाए और उसको जो है अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट ऑफर हम जो है ऑर्डर पर प्लेस कर दें उसको। नहीं भाई, हमें इवेलुएट करना पड़ेगा। हम चेक करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी है, और अगर हम डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करते तो हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी है, और जिसमें भी हमारे लिए इकोनॉमिकल होगा उसके हिसाब से फिर हम ऑर्डर देंगे। तो अब हम सीखना जा रहे हैं बेटे, अगर हमारे पास कोई डिस्काउंट ऑफर है तो हम उस डिस्काउंट ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें। ठीक है बेटे? तो बेटे मैं इसके लिए क्वेश्चन करा रहा हूं और उस क्वेश्चन की हेल्प से हम सीखना जा रहे हैं कि डिस्काउंट ऑफर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ओके, आइए करते हैं बेटे क्वेश्चन। चलिए बेटे करते हैं क्वेश्चन। ए मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स 15,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल पर मंथ। तो देखिए बेटे, यहाँ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पर मंथ है और हमें पर एनम चाहिए, तो हम क्या करेंगे बेटे, 12 की मल्टीप्लाई करके इसको पर एनम में कन्वर्ट करेंगे। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹150 पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट है इनकी 150 पर ऑर्डर। द कैरिंग कॉस्ट इन एडिशन टू ₹5 पर यूनिट इज एस्टिमेटेड टू बी 20% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री पर यूनिट पर ईयर। और बेटे कैरिंग कॉस्ट कितनी है इनकी, ₹5 पर यूनिट के अलावा बेटा ₹5 तो है ही है, उसके अलावा कितनी है, 20% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री पर यूनिट पर ईयर। एवरेज इन्वेंट्री का कितना बेटे, 20% पर यूनिट पर ईयर। द परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल इज ₹5 पर यूनिट। परचेज प्राइस कितना बेटे, ₹5 पर यूनिट। फाइंड इकोनॉमिक लॉट साइज एंड टोटल कॉस्ट। बेटे इकोनॉमिक लॉट साइज बताना है, टोटल कॉस्ट बतानी है। और क्या कह रहा है बेटे, शुड एन ऑफर एट 5% डिस्काउंट ऑन ए मिनिमम सप्लाई ऑफ 30,000 यूनिट्स बी एक्सेप्टेड। ये कह रहे हैं कि अगर इनको एक ऑफर मिलता है कि 5% डिस्काउंट मिलेगा, 30,000 यूनिट्स का मिनिमम ऑर्डर करते हैं, तो क्या इस ऑर्डर को, इस ऑफर को इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। चलिए बेटे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए बेटे, एनुअल रिक्वायरमेंट 15,000 यूनिट्स 12 महीने की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 1,80,000। ये आ गया बेटा आर। और बेटा आपको सीपी दे रखा है 150, और बेटे प्राइस दे रखा है ₹5 पर यूनिट, और सी एच ₹5 तो है ही है, प्लस प्राइस का है 20%। ₹5 का 20%, प्राइस ₹5, 5 का 20% ₹1 और 5 फिक्स है ये, तो ये हो गया बेटा ₹6। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटे, हम निकालने जा रहे हैं इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ √2 इंटू आर इंटू CP अपॉन CH। तो देखिए बेटे 2 इंटू आर है हमारी 1,80,000 इंटू CP 150 अपॉन CH है बेटे ₹6। तो मल्टीप्लाई कर दें बेटे, 2 इंटू 1,80,000 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया बेटे हमारा 90 lakhs। कितना आ गया, 90 lakhs। अंडर रूट भी निकालते हैं इसका, तो ये आ गई 3,000 यूनिट्स। अब देखिए बेटे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी आएगी इनकी एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या क्या आता है बेटे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल आता है, दैट इज R इंटू P। आर कितना है, 1,80,000 यूनिट्स और एक यूनिट ₹5 की, तो ये आ गया 9 लाख। बेटे कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग
ये क्या होगी बेटे, R अपॉन Q0 इंटू CP। व्हाट इज R? R है 1,80,000। 1,80,000 यूनिट खरीदेंगे। एक बार में कितना खरीद रहे हैं? 3,000 यूनिट। तो 60 ऑर्डर देने पड़ेंगे और हर ऑर्डर पे कितना खर्चा है? 150। तो 60 ऑर्डर 150 एक ऑर्डर की कॉस्ट, तो ये आ जाएगा 9,000। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग Q0 अपॉन 2 इंटू CH। Q0 कितना है? ये है हमारा 3,000। 3,000 यूनिट का ऑर्डर एक बार में, आधा स्टॉक में रहता है। और होल्डिंग कॉस्ट है बेटे हमारी 6, तो ये आ गया 9,000। तो 9,18,000, तो आ गया बेटे 9,18,000। तो ये आ गई हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है बेटे, ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कब आएगी? ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट तब आएगी अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटे, अब इनके पास एक डिस्काउंट ऑफर है। डिस्काउंट ऑफर क्या है कि एक बार में अगर 30,000 यूनिट परचेज कर लेते हैं, कितनी खरीदते हैं बेटे? 30,000, तो इनको 5% प्राइस डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलो बेटे देखते हैं इसको। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट 5% डिस्काउंट ऑफर। बेटे 5% डिस्काउंट ऑफर पर देखे, आर तो उतना ही रहेगा बेटे, रिक्वायरमेंट तो 180 रहेगी, खरीदेंगे तो उतना ही जितनी हमें जरूरत है। CP 150। प्राइस कितना होगा बेटे? 5 रुपए में 5% डिस्काउंट काट दीजिए, तो बेटे 25 पैसे डिस्काउंट के बाद 4.75। अब CH क्या होगी बेटे? CH में देखे बेटे 5 रुपए तो फिक्स ही रहता है, जिसका प्राइस से कोई संबंध नहीं है। लेकिन बेटे कुछ पोर्शन जो है CH का, वो प्राइस के साथ वेरी करता है। अब चूंकि प्राइस 5 रुपए की जगह 4.75 हो गया, तो बेटे ये वाला पोर्शन भी वेरी कर जाएगा। तो 4.75 का 20%, तो देखो कितना आएगा। 4.75 प्राइस है, प्राइस का 20% कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, तो ये हो गया 95 पैसे। 95 पैसे ये, और बेटे 5 रुपए फिक्स्ड है, तो 5.95। इसको अच्छे समझ लीजिए बेटे। बेटे कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 5 रुपए तो फिक्स है ही है, प्लस प्राइस का है 20%। अब चूंकि प्राइस चेंज हो गया है, प्राइस हमारा 4.75 हो गया है, तो 4.75 का 20%, तो ये हो गया बेटे 95 पैसे। तो 5 रुपए और 95 पैसे 5.95 हो गया। ठीक है, यहां तो कुछ कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फिक्स है। अदरवाइज बेटे अगर कॉस्ट ऑफ होल्डिंग प्राइस पर बेस्ड होती है, तो जैसे जैसे प्राइस चेंज होगा वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ होल्डिंग चेंज हो जाती है। अब देखो बेटे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितने आएगी इनकी? R इंटू पी। बेटे 1,80,000 यूनिट्स खरीदेंगे और एक यूनिट 4.75 की, तो 1,80,000 इंटू 4.75, तो ये आ गया हमारा 8,55,000 कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग R अपॉन Q0 इंटू CP। बेटा 1,80,000 यूनिट्स खरीद रहे हैं और हमारा लॉट साइज क्या हो गया बेटे? ऑर्डर साइज क्या होगा? लो मैं यहां लिख देता हूं, ऑर्डर साइज बेटा 30,000, क्योंकि ये डिस्काउंट तभी मिलेगा जब हम 30,000 यूनिट्स खरीदेंगे एक बार में। और इनटू ऑर्डर की कॉस्ट है एक ऑर्डर की 150 रुपए, तब तो 6 ऑर्डर में काम हो जाएगा। 6 ऑर्डर और 150 रुपए एक ऑर्डर की कॉस्ट, तो 900 रुपए। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग Q0 अपॉन 2 इंटू CH, तो Q0 30,000 है, डिवाइड बाई 2 इंटू CH 5.95। ओके बेटे, तो ये आ गया हमारा, डिवाइड होकर के बेटे 15,000 आएगा इंटू 5.95, तो 89,250। प्लस कर लीजिए अब इसको, तो 8,55,000 प्लस 900 प्लस 89,250,
तो बेटे इनकी कॉस्ट आ जाएगी 9,45,150। तो देखो बेटे यहां डिस्काउंट मिलने पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। जहां हमारी कॉस्ट 9,18,000 रुपये आ रही थी, वहां हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 9,45,150, यानी कि कॉस्ट लगभग 27,000 समथिंग हमारी इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ डिस्काउंट के लालच में अगर हम आएंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। इतना हमें डिस्काउंट नहीं मिला जितनी हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गई है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि डिस्काउंट आपके लिए फायदेमंद हो। तो यहाँ हमें डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटे, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बेटे कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। योर फैक्ट्री बाइज एंड यूजेस ए कंपोनेंट for production at the rate of ₹10 per piece. Annual requirement is 2,000 pieces. Carrying cost of inventory is 10% per annum and ordering cost ₹40 per order. The purchase manager argues that as the ordering cost is very high, it is advantageous to place a single order for the entire annual requirement. He also say that if we order 2,000 pieces at a time, we can get a 5% discount from the supplier. Evaluate his proposal and give your recommendations. चलिए बेटे करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो जरा देखिए बेटे क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। पहली चीज प्राइस गिवन है 10 रुपये, आर गिवन है 2,000 पीसीस, और क्या गिवन है भाई? CH प्राइस का 10% है, तो 10 रुपये का 10% 1 रुपये हो गया। CP है 40 रुपीज पर ऑर्डर, ₹40। ठीक है बेटा, चलिए अब पहला तो EOQ निकालो। EOQ का फॉर्मूला 2 × R × CP अपॉन CH। बेटे जब एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ जरूर लिखे R का मतलब क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट। CP इक्वल टू कॉस्ट पर ऑर्डर, CH इक्वल टू कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पर यूनिट पर एनम। हमेशा इसको बताएं। 2 × R, R 2,000 × CP 40 अपॉन CH 1। इसको सॉल्व कर देते हैं बेटे। 2 × 2,000 × 40 डिवाइडेड बाई 1, ये आ गया 1,60,000। अंडर रूट करें 400 यूनिट्स, पीसेस है तो 400 पीसेस। बेटा कितने पीसेस खरीदने होंगे एक बार? 400, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है, अब देखो बेटे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट EOQ पे बेटे कैसे निकालेंगे? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट यानी कि TIC, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, R × P। 2,000 यूनिट्स खरीद रहे हैं, एक यूनिट कितने की आ रही है? 10 रुपए की, तो ये आ गया 20,000। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग R अपॉन Q0 × CP। R कितना है? 2,000 अपॉन Q0 400 × CP है 40। तो बेटे 5 ऑर्डर्स हो गए, सिंपल। और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी? 40, तो 200। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग Q0 अपॉन 2 × CH। Q0 कितना है बेटे? 400 अपॉन 2 × CH 1 है बेटे, ये आ गया 200 रुपये। तो देखिए बेटे अगर ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से खरीदते हैं तो इनकी कॉस्टिंग आएगी 20,400। अब इनका मैनेजर क्या कह रहा है? कह रहा है सर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए आप एक काम करो, सारा माल एक साथ परचेज कर लो, एक सिंगल ऑर्डर दे दो। और अगर आप सिंगल ऑर्डर देंगे तो आपको 5% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है बेटे, तो हमें ये बताना है
कि 5% डिस्काउंट ऑफर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैनेजर की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। ठीक है बेटे, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, देखो बेटे, अगर हम बिना डिस्काउंट के खरीदेंगे तो हमारी ईओक्यू पर कॉस्ट आएगी 20,400। अब हम बेटे देखेंगे डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करने पर टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करने पर टोटल कॉस्ट हमारी कम आ रही है तो हम परचेज मैनेजर की बात को मान लेंगे। ठीक है बेटे, क्लियर है बेटा मेरी बात? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट 5% डिस्काउंट ऑफर। तो बेटे आर कितना है, रिक्वायरमेंट है अब हमारा, बेटा वही रहेगा रिक्वायरमेंट, तो डिस्काउंट मिले या ना मिले। प्राइस पहले बेटा 10 रुपए था, 10 रुपए में 5% डिस्काउंट, तो ये आएगा बेटे 9 रुपए 50 पैसे। और बेटे सी एच, अब देखिए बेटे प्राइस चेंज हो गया तो सी एच चेंज हो जाएगा, प्राइस का 10% सी एच है। ठीक है बेटे, अब प्राइस चूंकि 9.5 रुपए हो गया है तो 9.5 का 10% कितना आएगा, 0.95। और सीपी सेम रहेगा 40, लेकिन ऐसा कब होगा, जब हम लॉट साइज रखेंगे 2000। ठीक है बेटे, जब हम लॉट साइज क्या रखेंगे, 2000। क्लियर? तो निकालते हैं बेटे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो इसमें क्या क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यानी कि आर इंटू पी। आर है हमारा 2000, प्राइस है हमारा 9.5, तो ये आएगा 19,000। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग आर अपॉन Q0 इंटू सीपी। आर कितना है बेटे हमारा 2000 अपॉन Q0, अब तो लॉट साइज भी 2000 है, एक ही ऑर्डर होगा, और एक ऑर्डर पे कितनी कॉस्ट है बेटे 40 रुपीज, तो ये आएगी 40। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग Q0 अपॉन 2 इंटू सी एच। वाट इज Q0? Q0 है हमारी कितनी बेटे, Q0 है हमारी 2000 अपॉन 2 इंटू सी एच है 0.95, तो 950। तो अगर देखें बेटे इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 19,000 प्लस 40 प्लस 950, तो आएगी बेटे 19,990। बेटा पहले कितनी आ रही थी हमारी 20,400, ईओक्यू पे खरीदने पर टोटल कॉस्ट हमारी 20,400 थी, और डिस्काउंट ऑफर पर कितनी आ रही है बेटे 19,990। तो पहले के मुकाबले हमारी जो कॉस्ट है बेटे वो 410 रुपीज कम आएगी। तो डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करना या फायदेमंद रहेगा, तो इनको क्या करना चाहिए बेटे, डिस्काउंट ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्लियर मेरी बात या नहीं? सेविंग इन टोटल कॉस्ट एट डिस्काउंट ऑफर 20,400 था बेटा, अब रह गया 19,990, इट इज 410। हेंस डिस्काउंट ऑफर इज एक्सेप्टेबल। तो बेटे डिस्काउंट ऑफर ये हमारा एक्सेप्टेबल है। क्लियर मेरी बात या नहीं? अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और कराने जा रहा हूं। चलिए बेटे करने जा रहे हैं एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटे, XYZ कंपनी बायज इन लॉट्स ऑफ 500 बॉक्सेस विच इज 3 मंथ सप्लाई। बेटे ये 500 बॉक्सेस के लॉट में गुड्स को खरीदते हैं जो कि इनकी 3 महीने की रिक्वायरमेंट के बराबर है। द कॉस्ट पर बॉक्स इज 125 एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 150। बेटे कॉस्ट पर बॉक्स यानी कि प्राइस दे रखा, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है, और होल्डिंग कॉस्ट यानी कि कैरिंग कॉस्ट ये है 20% ऑफ यूनिट वैल्यू। व्हाट इज द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी।
हमें बताना है कि एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी में इनकी टोटल कॉस्ट क्या है। एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी क्या है, 500 के लॉट्स में गुड्स को खरीदना। दूसरा, हाउ मच मनी कुड बी सेव्ड बाय एम्प्लॉइंग द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से माल परचेज करना शुरू कर दें तो इनको कितनी सेविंग होगी, ये भी हमें बताना है बेटे। चलिए करने जा रहे हैं हम इस क्वेश्चन को। बेटे पहले देखिए आर 500 यूनिट्स रिक्वायरमेंट है 3 महीने की, तो बेटे 12 महीने की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 3 की इतनी तो 12 की कितनी, 4 टाइम्स कर दें, तो ये आ गया बेटा 2000 यूनिट्स। इसके अलावा प्राइस दे रखा है, प्राइस है हमारा 125, और क्या दे रखा है बेटे, ऑर्डरिंग कॉस्ट सीपी, सीपी है हमारा 150, ठीक है, और सीएच ये है प्राइस का 20%, वैल्यू का 20%, तो वैल्यू यानी कि प्राइस 125 का 20%, इट इज 25। तो देखिए बेटे पहले हम देखेंगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इन एग्जिस्टिंग पॉलिसी। बेटे एग्जिस्टिंग पॉलिसी में हमारा लॉट साइज क्या है, 500 यूनिट्स का। चलिए ये बेटा पॉलिसी लिखा है मैंने, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यानी कि आर इन टू पी, व्हाट इज आर 2000, व्हाट इज प्राइस 125, ये आ गया 2,50,000। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग आर अपॉन Q0 इंटू सीपी, बेटे आर 2000 यूनिट्स और लॉट साइज कितना था इनका बेटे 500, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स 4 हो गए बेटे, और पर ऑर्डर कॉस्ट कितनी आएगी 150, तो 600 आ गया ये। अब देखिए बेटे कॉस्ट ऑफ होल्डिंग Q0 अपॉन 2 इंटू CH, तो बेटे Q0 है हमारा 500 अपॉन 2 इंटू CH, CH है हमारा कितना 25, तो बेटे 500 यूनिट खरीदते हैं एक बार में, तो स्टॉक हो गया एवरेज कितना 250 इंटू 25, तो ये आ गया बेटा 6250, तो 2,56,850। तो इनकी बेटे एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कॉस्ट आ रही थी 2,56,250। ओके, अब बेटे क्या कह रहे हैं कि अगर ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो करें तो इनकी कॉस्ट में कितनी सेविंग हो सकती है, आइए इसको करते हैं हम। तो बेटे इस सेकंड पॉइंट के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, मैं ईओक्यू निकालना पड़ेगा। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू आर इंटू सीपी अपॉन CH, ठीक है बेटे। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट और ये है हमारा सेकंड पार्ट। 2 इंटू आर, व्हाट इज आर, आर है 2000, सीपी, सीपी है हमारा 150 अपॉन CH, व्हाट इज CH, CH है 25 का अंडर रूट। तो इसको सॉल्व कर दें बेटे, 2 इंटू 2000 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 25, और जो आया उसका अंडर रूट, तो ये आ गया बेटे 154.92 है, 154.92 और 155 यूनिट्स। बेटे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे, अगर ये पॉइंट में आ रही है तो हम इसको राउंडेड ऑफ करेंगे नियरेस्ट यूनिट में, क्योंकि पॉइंट में यूनिट्स को परचेज करना पॉसिबल नहीं है। हम 25.5 यूनिट नहीं मंगाएंगे एक बार में, 35.5 यूनिट नहीं मंगाएंगे, हम 37.25 यूनिट नहीं मंगा सकते एक बार में। हम बेटा जब भी यूनिट मंगाएंगे तो कंप्लीट नंबर्स में मंगाएंगे, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, राउंडेड ऑफ कर लेते हैं। तो ये आगे निकल के बेटे हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अगर हम माल मंगाते हैं तो हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या आती है। आइए निकालते हैं हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट ईओक्यू। तो ये है बेटे हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, किस पर बेटे,
एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो सबसे पहले देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल, दैट इज आर इंटू पी। आर कितना है? आर है हमारा 2000 यूनिट्स और प्राइस है बेटा 125, तो ये आ गया 2.5 लाख। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग R upon Q0 into CP. What is R? 2000 upon Q0 155 into CP. CP था हमारा 150। तो देखिए बेटे 2000 को डिवाइड करा 155 से, इनटू कर दिया हमने किसका? 150 का। तो ये आ गया 1934.48, 1935 लिख देते हैं, 1935, 1935 रुपये। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग Q0 upon 2 into CH, 155 divided by 2 into CH. What is CH? CH is 25. तो 155 divided by 2 into 25, तो ये आ गया बेटे 1937.5। चलो 1938 कर देते हैं इसको, ठीक है बेटे, प्लस कर दीजिए 2.5 लाख प्लस 1935 प्लस 1938, तो बेटे ये आ गया 2,53,873, 2,53,873। देखो बेटे कई बार बच्चे मुझे टोकते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं सर आपने तो बताया था कि ईओक्यू पर ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट हमेशा इक्वल होती है, और सर यहाँ तो 3 रुपए का डिफरेंस आ गया। ठीक है बेटे, ये पता है डिफरेंस क्यों आया है? डिफरेंस का कारण है यहाँ फ्रैक्शन होना। बेटे हमारा ईओक्यू तो 154.91 था, लेकिन हम ईओक्यू के मुकाबले कितनी यूनिट का ऑर्डर दे रहे हैं बेटे? 0.09 यूनिट एक्स्ट्रा। भाई 154.91 की जगह हमने क्या करा? 155 यूनिट्स का लॉट साइज रखा, तो 0.09 यूनिट। आप देखो इस लेवल से अगर 0.09 यूनिट भी बढ़ा तो तुरंत क्या हुआ? ज्यादा साइज का ऑर्डर देने से होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गई, 3 रुपए होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गई। तो देखो कितना बढ़िया यहां पर आपके सामने जो सिचुएशन है ये देखने के लिए कि अगर स्लाइटली भी ऑर्डर साइज बढ़ेगा तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएंगी। क्लियर? तो ये है बेटे हमारा 2,53,873। और एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कितना था बेटे? 2,56,850। तो पहले कॉस्ट आ रही थी 2,56,850। तो देखो बेटे पहले थी 256,850 और अब कॉस्ट कितनी आएगी? 2,53,873। तो ये बेटा 2977 यस, तो 2977 की इनकी सेविंग हो जाएगी। तो अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से माल खरीदते हैं तो हमारी सेविंग होगी 2,977 रुपए की। तो क्या करना चाहिए? ईओक्यू के हिसाब से खरीदना चाहिए। ठीक है बेटे, और बेटे यही फैक्ट है, अगर कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं है तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर ही कॉस्ट आपकी मिनिमम आएगी। ठीक है ना? अगर डिस्काउंट ऑफर है तो उससे कम कॉस्ट आ सकती है। क्लियर? अदरवाइज विदाउट एनी डिस्काउंट ईओक्यू पर ही कॉस्ट मिनिमम होगी। तो हमें क्या करना चाहिए? माल खरीदते समय में देखना चाहिए कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से खरीदते हैं तो हमें कॉस्ट कितनी आएगी, फिर चेक करना चाहिए कि कोई डिस्काउंट ऑफर तो नहीं है। अगर कोई डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है तो हमें उस डिस्काउंट ऑफर को इवेलुएट करके देखना चाहिए। अगर डिस्काउंट ऑफर पर कॉस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से भी कम आ जाती है तो फिर हमें डिस्काउंट ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये थी बेटे डिस्काउंट ऑफर की बात। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एंड्रॉयड ऐप, iOS ऐप और वेब पोर्टल के लिंक गिवन है, जहां CA, BCom, MCom, BBA, MBA क्लास 11th और 12th के कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। वहां जाकर के आप अपना मनपसंद कोर्स खरीद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।